नमस्ते मित्रों, क्रिकेट फैंस फिर से आ गए हैं और आज जैसे कि हमने कल प्रेडिक्ट किया था, भारत आराम से मैच जीत गया। किसी को भी कोई डाउट था, शंका थी, तो बस अब वो भी क्रिकेट फैंस देखने लगे और हमारी चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्रिकेटिंग जो भी नियम है, जो भी सिचुएशन है, जो भी वातावरण है, उसके हिसाब से ही प्रिडिक्शन वगैरह करते हैं। हमारी प्रिडिक्शन कोई हेरी फेरी नहीं होती। तो ये तो हमारे पहला प्रिडिक्शन है इस चैनल को शुरू करने के बाद जो सही हुआ है। तो बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी और फिर बात करेंगे आगे कि क्या आज हुआ। आज हम दो मैच कवर कर रहे हैं। जैसे कि हमने कल आपको वादा किया था कि हम लोग न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका की मैच के बारे में भी बात करेंगे। उसमें भी एक रिकॉर्ड बना है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच। तो आज भारत ने इंग्लैंड को 106 रन से हरा दिया और सीरीज़ 1-1 की बराबरी पे आ गई है। तो जैसे कि हमारी बात हुई थी कल और हमने कहा भी था कि भारत को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, पर सुबह के सेशन में लंच से 10 मिनट पहले तक जब कुलदीप को गेंदबाजी नहीं दी गई और एक छोर पे अक्षर पटेल बहुत ही ज़्यादा रन दे रहे थे, तब रोहित शर्मा की कप्तानी पर थोड़ा सा संदेह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा गुस्सा ज़रूर आया। थोड़ा स्ट्रेंज लगा कि कुलदीप को क्यों गेंद नहीं दी जा रही है, और जैसे ही कुलदीप आए विकेट गिरा। तो ये बातें हैं। थोड़ी बहुत हम लोग तो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट या रणजी ट्रॉफी तो छोड़ो, गली क्रिकेट में भी कोई ऊपर के लेवल में नहीं खेले, पर क्रिकेट देखते हैं, थोड़ा समझते हैं, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ये क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। तो एक ये गलती दिखी, बाकी बहुत ही अच्छी कप्तानी की रोहित शर्मा ने उसके बाद, और जितने भी चेंजेस करने चाहिए थे वो उन्होंने राइट टाइम किए। बुमराह को भी सही समय पे लाए। अश्विन थोड़े से अनलकी रहे, उनके 500 विकेट्स आज नहीं पूरे हुए हैं। कोई बात नहीं, राजकोट में कर लेंगे। इस हिसाब से हमारे गुजरात का राजकोट यादगार बन जाएगा। अहमदाबाद तो है ही, क्योंकि यहाँ पे सुनील गावस्कर की 10,000 रन पूरे हुए थे। सचिन तेंदुलकर की पहली डबल सेंचुरी यहाँ पे हुई थी। कपिल देव ने रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ा था। मेरे ख्याल से जवाहर श्रीनाथ की बेस्ट फिगर्स भी यहाँ अहमदाबाद में ही हुए थे। 2011 का सेमीफाइनल भी यहाँ पे जीते थे। तो बहुत सारी यादें हैं गुजरात टाइटंस के फैन होने के नाते। गुजरात सीएसके भी यहाँ पे पहली ही सीजन में पहली विजय मिली थी अहमदाबाद में। तो अब नेक्स्ट टर्न राजकोट का है, जो अश्विन के लिए 500वां विकेट लाएगा। पर मैच की बात करते हैं अब। तो मैच में ये हुआ कि इंग्लैंड ने थोड़ी बहुत फाइट दी अपनी बेसबॉल स्टाइल से। पर जैसे मैंने कहा कि हम पहले से कहते आए हैं कि बेसबॉल इंडिया में नहीं चलेगा, ये अभी शुरुआत है। वो तो अच्छा अभी है। 3 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, बट जिस हिसाब से ये खेली जा रही है, आज बेयरस्टो के लिए जब थर्ड अंपायर की मदद मांगी गई, तब उनके और अश्विन के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, कुछ बोले थे दोनों। तो अब जबकि इंडिया नीचे से ऊपर आया है, 1-0 डाउन से अब 1-1 के लेवल पे, अब इंग्लैंड वाले पूरी कोशिश करेंगे कि इंडियन बैट्समैन या बॉलर्स को वो लोग ट्रोल करें या एब्यूज़ करें या स्लेजिंग कहें, जो भी है वो कह के उनका ध्यान भटकाएं। क्योंकि अब ऐसा है, जैसे मैं पहले टेस्ट से ही कहता आ रहा हूँ कि बेसबॉल का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कि अपोजिशन टीम के पास बहुत टाइम रहता है सोचने के लिए कि हमें क्या करना है और कैसे हमारी स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। इंडिया ने दोनों इनिंग में जो बैटिंग टेस्ट मैच की करनी चाहिए, जो हो सकती थी, वो नहीं की। अब उस पर सुधार शायद हो जाए राजकोट में। तो अब आप बताइए, आपका विश्लेषण क्या है? पहले तो मैं एक स्टेटमेंट बेन स्टोक्स ने बोली है, उस पर हम चर्चा करते हैं। बेन स्टोक्स ने ऐसा बोला है कि जेक क्रॉली जो आउट हुए
उसका वो डिसीजन गलत था, वो टेक्निकली गलत डिसीजन था। अभी पिच अच्छी निकली तो कुछ और तो खोदने के लिए चाहिए ना। अब देखिए कुछ भी बोलिए आप मैं जैसे कि गया था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में, तो उसमें एक इंग्लैंड फैन ने बोला था कि हम इंग्लैंड बेन स्टोक्स को इंग्लैंड का समझते ही नहीं है, न्यूजीलैंड का ही समझते हैं। तो उधर भी वैसा ही, इधर न्यूजीलैंड नहीं पर अभी इंग्लैंड के कैप्टन है जो रूट। ये आपको याद हो जब 2021 में इंग्लैंड की टीम आई थी और वो 5 मैचेस में जिस तरह से जो रूट ने ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं बोला था, वो खेल रहे थे सारी मैचेस में, जो भी था लेजेंड्स की तरह थे। और ये इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बेन स्टोक्स ऐसा कुछ बोले हैं। मैं दो बात कहूँगा, पहले बेन स्टोक्स के बारे में और फिर जो रूट के बारे में। देखिए, हमने पहले ही कहा कि हम गली क्रिकेट में भी टॉप लेवल पे नहीं खेले, पर जिस तरीके से अगर आप हाइलाइट्स वगैरह देख लीजिए, जाक क्रॉली का विकेट देख लीजिए, कुलदीप यादव जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनकी गेंदें कभी टप्पा खा के अंदर आती है, बाहर जाती है, और स्ट्रेट भी रहती है। आपने जो अगर वो DRS देखा होगा तो गेंद, सवाल इतना ही था कि मतलब स्टंप की लाइन में गिरी थी कि या नहीं। एक बार स्टंप की लाइन में गिर गई तो बॉल स्ट्रेट हुआ था तो फिर वो आउट ही थी। इसमें टेक्नोलॉजी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेन स्टोक्स इतने लेवल पे खेल चुके हैं, फिर भी अब एक्सक्यूज। और देखिए, ये इंग्लिश लोग ऐसे ही हैं, इनको हार पचती नहीं है, जीत पाते नहीं कभी कभी, तो फिर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। आपने कहा वो न्यूजीलैंड के ही हैं, पर अब जहाँ पे पले बड़े हैं तो अब उनका भी नमक खा लिया है, तब नमक का कर्ज तो अदा करना ही पड़ेगा। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ और स्ट्रेंज मुझे लगा आज जिस तरीके से जो रूट ने बैटिंग की, एग्रेसिव नहीं, ओवर एग्रेसिव होके, मतलब ऐसा लगा कि पूरा जीत का भार उनके ऊपर ही। कल वो कुछ इंजर्ड थे तो पूरा दिन नहीं खेल पाए थे, 2 ओवर डाल के चले गए थे। तो जब से खेले, मतलब मारने की कोशिश में, एक DRS उनके पक्ष में गया और फिर तुरंत ही उन्होंने एक ऐसा शॉट मार दिया कि वो पॉइंट के आसपास अक्षर पटेल के द्वारा कैच हो गए। तो ये एक स्ट्रेंज था, एक बड़े खिलाड़ी, एक प्रोफेशनल खिलाड़ी और एक सीनियर खिलाड़ी के द्वारा ऐसा अप्रोच। शायद अब ये रूट को कहा गया होगा कि भाई बेसबॉल छोड़ना नहीं है, आप खेलो। कहा था ना कि 600-700 करेंगे तो भी चेस कर देंगे, तो ये तो क्या था, ये तो वो एंडरसन बेस्टो दोनों ने बोला था, तो ये तो 400 रन है, कर ही लेंगे, तुम मारो। ऐसे नहीं होता है, मतलब अब हम क्या कहें, अगर आज फैन की बात कर सकते हैं। अगर आज भी मैं एज ए इंग्लिश के तरफ से बोलूं तो अगर आज भी थोड़ा भी ऐसे टक टक करते तो कल भी दिन था एक। दैट इज एग्जैक्टली मेरा पॉइंट पहले से है, जब से बेसबॉल आया है। टेस्ट मैच 5 दिन का खेल है, अगर कंडीशन उसको 2 दिन में ख़त्म कर देती है, 3, तो बात अलग है। आप क्यों ट्राई करते हो मैच को 4 दिन में, 3 दिन में ख़त्म करने की। और अब जैसे जैसे बेसबॉल स्प्रेड हो गया, पहले तो पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा हिला दिया, फिर न्यूजीलैंड को थोड़ा, पर न्यूजीलैंड में भी वो एक मैच तो हार ही गए थे, न्यूजीलैंड शाना था। हाँ, फिर ऑस्ट्रेलिया ने, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि प्रॉपर टेस्ट मैच खेले और वो जीत गए एशेज। तो जैसे जैसे आप बड़ी टीमों के सामने खेलेंगे ना, तो उनको ये बात पता चलने लगी है कि अब बेसबॉल को भी कैसे हम कवर करें, उनको कैसे हराएं। जैसे मैंने कहा, मेन पॉइंट ये है कि बेसबॉल में दूसरी टीम के पास बहुत टाइम रहता है, और अगर उस बहुत टाइम में वो प्रॉपर टेस्ट मैच खेलेंगी तो वो जीतेगी। ये भारत ने इतने में देख लिया कि शुरू में वो लोग मार रहे हैं, लेकिन जैसे ही बॉल पुरानी होती है या बॉलर 1-2 विकेट ले लेते हैं तो फिर वो खेलते हैं अटैकिंग, लेकिन फिर ये जो रूट जैसा हो जाता है। तो ये हो गई। तो भारत को हमने पहले दिन के खेल की समाप्ति पे कहा था कि भारत को ये टेस्ट में जीतना है, ये ड्रॉ नहीं चलेगा, हार तो चलेगी ही नहीं। तो जीते हैं, तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस, मतलब अब कुछ ऐसा होगा कि राजकोट में हम लोग टक्कर देंगे और अच्छी तरीके से अब इंग्लैंड भी थोड़ा संभल कर खेलेगा, कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, अब ये टेस्ट सीरीज़ फियर्स बनने जा रही है। अब बहुत सारे स्लेजिंग होगी, बहुत सारी कंट्रोवर्सी नहीं होगी। तो जैसे आज बेन स्टोक्स ने कोशिश की कि उसको बढ़ावा दे, वैसे भी कोशिशें होंगी। इंडिया को भी एक
बेन फोक्स का कुछ अजीब सा ही डिसीजन थर्ड अंपायर ने दिया। कैच आउट नहीं थे पर वो थे या हार्टली थे? बेन, मेरे ख्याल से फोक्स थे, स्वीप मारने गए तो वो राइट हैंडेड है। कि बेन मैंने फोक्स हार्टली थे। देखा। नहीं बेन फोक्स थे। तो उसका पॉइंट करने गए डिमेरिट तो होगा। वो तो ठीक है, लेकिन जब एलबीडब्ल्यू का कहा गया तो अंपायर्स कॉल आ गया। अब अंपायर ने तो आउट ही दिया था, तो फिर आउट क्यों नहीं दिया? तो थोड़े ये दिमाग के बाहर। और हाँ, पाकिस्तानी फैंस, आपने वो डिसमिसल जो नहीं दिया गया वो आपने देखा, रिजवान का याद है आपको? उसमें ऐसा ही था। क्यों उसको आउट दिया गया था? क्योंकि वो ग्लव का जो बेल्ट होता है लास्ट वाला, वहाँ पे बॉल टच किया गया था, टच था, इसलिए उसको आउट दिया गया। बेन फोक्स को क्यों कॉट बिहाइंड नॉट आउट दिया गया? क्योंकि वो उसके ऊपर लगा था, मतलब जो बेल्ट था, जो पट्टा था, उसके कहीं ऊपर गेंद लगा था, तो वो नॉट आउट नहीं होता है। उनको समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं। वैसे भी बीसीसीआई चलाती है हाँ, आईसीसी, तो अभी वो कोई तो ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो तो ठीक है, पर हमारा तो हम तो क्रिकेट फैंस है ना, हम तो उसी की बात करेंगे जो क्रिकेट में होता है, जो नियम होता है, जो रूल होता है। चलिए, तो ये एक बात हो गई। अब वैसे मैंने कल मुकेश कुमार को ट्रोल किया था, पर आज उन्होंने वो जो एक एज वाली विकेट निकाली वो बहुत अच्छी थी। पर उनका स्थान नहीं बनता। पर नेक्स्ट मैच में अभी केएल राहुल तो वापस आ ही जाएंगे, मेरे को लगता है पाटीदार की जगह पे आ जाएंगे। मुकेश कुमार की जगह पे वॉशिंगटन सुंदर को अभी आना चाहिए। अरे, जो सिराज को लाओ। फ्लैट पिच हो तो सिराज चलेगा। सिराज को लाओ, लेकिन मुकेश कुमार को अब मत लाओ। अच्छा, अब दूसरी मैच ये हमारे पूरी सामने मैच है। इनके सामने है, ये उन्होंने ही हाँ, देखी है, तो मैंने पहला दूसरी दिन देखा था। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका। कल साउथ अफ्रीका की ऐसी टीम न्यूजीलैंड के सामने खेली जिनके 6 या 7 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, इंक्लूडिंग देयर कैप्टन। सी टीम। तो ये बी या सी टीम थी। क्यों? क्योंकि ऐसे 2020 में उनको अपने बड़े खिलाड़ी खिलाने थे और उनके सामने ये टूर ऐसे 20 में बड़े खिलाड़ी को खेलना था, इसलिए इन्होंने सी हाँ। टीम भेजी। अब अगर सोच लीजिए कि ये आईपीएल के समय में भारत ने ऐसी टीम भेजी होगी वेस्ट इंडीज में, तो क्या होता है? ये बी टीम भी नहीं है, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस प्लेयर ही नहीं है। शायद डेविड बेडिंगम है हाँ। अकेले जो एक टेस्ट खेले थे वो, और पीटरसन जो दो है वो दोनों पीटरसन है, एक्सपीरियंस। कीगन पीटरसन। हाँ, ये दोनों वो मतलब दोनों ही थोड़ा है। बहुत खेले हैं। बाकी तो कोई, मतलब ये सी टीम ही है। हाँ, और कल ओलिवर है शायद, डुआन ओलिवर भी हाँ, खेले हैं डुआन हमारे ओलिवर साथ। खेले हैं, हाँ। बस। तो एक ऐसी टीम भेजे थे, लेकिन कल साउथ अफ्रीका के शेपो मोरेकी ने एक इतिहास रच दिया। उन्होंने इनकी तरह ही, अपने शमार जोसेफ की तरह ही, अपनी कैरियर के फर्स्ट गेंद पे कॉनवे को आउट करके विकेट ली और एक इतिहास रच दिया। हमने जब शमार जोसेफ ने लिया था, तब हमने नीलेश कुलकर्णी की बात याद की थी, जो भारत के लिए खेले थे और श्रीलंका के सामने उन्होंने भी अपने कैरियर के पहले बॉल पे ही विकेट ली थी। तो एक ये हो गया। दूसरा, आज उनके जो कप्तान हैं साउथ अफ्रीका के, जिनका नाम है नील ब्रांड, उन्होंने आज 6 विकेटें ली। ये भी एक रिकॉर्ड है कि किसी डेब्यू पे कप्तान है, मतलब मैच इंटरनेशनल डेब्यू तो किया ही, कप्तान के रूप में भी डेब्यू करने पर 5 से ज़्यादा विकेट लेने वाले वो कुछ चौथे या 5वें खिलाड़ी बन गए। तो उनको बहुत बहुत बधाई। उनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही। जो उन्होंने 5वें विकेट के बाद जो बाकी की 4 या 5 विकेट ली, वो बहुत ही, उनकी बॉलिंग बहुत ही अच्छी लगी मुझे। पर जैसे होता है कि ऐसी बी या सी टीम, एक बहुत साल हो गए जब न्यूजीलैंड ने भी ली जर्मन के कप्तानी में एक बी टीम भी नहीं, ए टीम कह सकते हैं, वैसा भेजी थी। तब भारत ने भी उनको ऐसे ही रगड़ दिया था। तो ऐसे ही हुआ है। न्यूजीलैंड के सामने न्यूजीलैंड ने 511 रन बनाए, ऑल आउट हो गए। और वहाँ पे रचिन रविंद्र ने 240 मारे, विलियमसन ने 118 मारे, बाकी के सभी 30, 20, 10, 11 पे ही आउट हुए। फिर भी तो 511। हाँ, बिकॉज ये दोनों ने स्कोर किए। तो साउथ अफ्रीका की टीम को अब मॉरल विक्ट्री तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनको ये सोचना होगा कि अगर दूसरी इनिंग में अच्छी स्ट्रेटेजी करें तो न्यूजीलैंड को कम से कम स्कोर पे ऑल आउट कर सकते हैं। लेकिन अब कल क्या होगा
वो अब देखना मेरे को होगा। लगता है कि अगर जल्दी आउट हो गए ये लोग, जो शायद हो भी सकते हैं, तो ये लोग फॉलो ऑन देंगे फॉलो इनको। देंगे क्योंकि अभी तो कितने क्योंकि रन ये हैं? तीन 431 या रन कल या फिर परसों में ये मैच खत्म हो जाएगा। हाँ मतलब 431 से पीछे हैं। अब देखते हैं क्या होगा कल। तो ये हो गई न्यूजीलैंड के बाद, वैसे साउथ आज अफ्रीका के बाद। श्रीलंका और भी टीम- जीत गई हाँ, अफगानिस्तान के अफगानिस्तान साथ। सामने प्रभात आराम से जयसूर्या ने आराम से जीत गए। प्रभात जयसूर्या तो आप सबको पता है 2 साल से कैसे बॉलर रहे हैं, 5 बिल्कुल। विकेट तो रखते ही हैं बिल्कुल। उनकी। तो वो मैच भी खत्म हो गया। अब इंडियन टीम और इंग्लैंड की टीम के पास 10 दिन है आराम करने के लिए। मेरे ख्याल से बीसीसीआई इंडियन प्लेयर्स को घर भेजेगी 3-4 दिन के लिए, और इस घर वालों के वीक साथ में रह ले, क्योंकि इसके बाद आईपीएल में सारे लोग 2 महीने घर नहीं जा पाएंगे। तो शायद ये 10 दिन का ये फ़ायदा, और फिर मेरे ख्याल से चौथे और पांचवें टेस्ट के बीच में भी थोड़ा लंबा गैप है, तभी शायद भेज देंगे। और फिर 5 दिन बाद सारे फिर से राजकोट में या मुंबई में इकट्ठा होंगे और फिर राजकोट जाएंगे। तो ये हो सकता है। चलिए, आज कोई ख़ास समाचार है नहीं, पर बर्थडेज हैं और एक इवेंट हुआ था आज के दिन, उसके बारे में बात करेंगे। वो इवेंट था जब स्पॉट फिक्सिंग में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी को दोषी माना गया था यूके की अदालत में। तो सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर, इन तीनों को आईसीसी ने आज ही के दिन बैन किया था। तो ये एक घटना हुई थी, ये एक बहुत ही शर्मनाक किस्सा था और पूरा क्रिकेट जगत इससे हिल गया। मेरे को वो नो बॉल वाला फोटो ऐसे सामने आ एक गया। स्टिंग ऑपरेशन में ये पूरा सलमान बट ने बक दिया था, पर विथ ड्यू क्रेडिट तो नहीं बोल सकते, लेकिन आज के दिन में सलमान बट इज द वन ऑफ द बेटर, आई एम नॉट सेइंग द बेस्ट, बेटर एनालिस्ट ऑफ वो, और मोहम्मद आमिर भी हैं। तो पाकिस्तान के लिए अब वो इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए, आज के बर्थडेज हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। डेरन लीमन, जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे वनडे प्लेयर, ज़्यादा अच्छे थे, टेस्ट में भी खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया के कोच भी रह चुके हैं, लेकिन वो सैंड पेपर गेट में तब भी वो कोच थे और तब उनको तो क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन उसके बाद की जो सीरीज़ थी उनमें उन्होंने खास कोई अच्छा नहीं किया। देन जस्टिन लैंगर को कोच बना दिया गया था। तो डेरेन लीमन का बर्थडे है। फिर मिचेल सेंटनर, जो मेरे कुछ पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक है, वो इसलिए कि वो आराम से खेलते हैं, अपना 100% देते हैं और टैलेंटेड तो है ही। उनका आपने इंस्टाग्राम बायो पढ़ा है? क्या लिखा है? प्रोफेशनल गोल्फर एंड पार्ट टाइम क्रिकेटर। वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वहाँ पे गोल्फ का बहुत क्रेज़ है। हमारे यहाँ कम ही है। हमारे क्रिकेटर्स दूसरा स्पोर्ट लगभग नहीं खेलते, क्योंकि देखिए हमारे क्रिकेट भी ज़्यादा होती है, तो कहीं गोल्फ में तो पता नहीं, पर और कोई स्पोर्ट्स खेलने लगे और इंजर्ड हो गए तो फिर वो उतना टाइम गंवा सकते हैं, तो कम ही खेलते हैं। पर कपिल देव ने मेरे ख्याल से क्रिकेट के बाद खेलने पूरा करने के बाद गोल्फ खेलते हैं, वो प्रोफेशनली भी खेल चुके हैं वो, तो एक आधा किस्सा ऐसा मिल जाता है इंडिया में। फिर भुवनेश्वर कुमार भुवी, जो कि भारत के सबसे अच्छे और लाइन एंड लेंथ वाले बॉलर, डेब्यू वाली मैच याद आती है, वो जो पाकिस्तान को जो उन्होंने आउट किया था ना, वो बहुत अच्छी। और बटलर को तो कैसे आउट किया था उनकी लास्ट सीरीज में, आपको शायद याद होगा। तो ये भुवनेश्वर कुमार थे और एसआरएच की तरफ से खेल चुके हैं, खेल भी रहे हैं, क्योंकि सालों से एक ही प्लेयर को एसआरएच मेंटेन कर रहा है, वो काफ़ी रेयर। बाकी सबको तो निकाल दिया है। अभी क्या बोले, पर लाइन एंड लेंथ में उनका कोई जवाब नहीं। तो भुवनेश्वर कुमार का बर्थडे है। फिर अर्शदीप सिंह, जिसको सोशल मीडिया गोगी पुत्र के नाम से जानता है, टैलेंटेड बॉलर हैं, लेकिन फिलहाल कभी कभी फॉर्म में दिख जाते हैं, ज़्यादातर फिल्म उनकी वो स्टंप ब्रेकिंग मैच देखी, मैं वही बोलने वाला था। हाँ, वो मैच ही याद वो, और T20 वर्ल्ड कप में बाबर को 0 पे आउट किया था वो। तो 2 बार उन्होंने स्टंप तोड़े थे अर्शदीप ने लास्ट आईपीएल में। तो आईपीएल में तो ठीक ठाक खेल जाते हैं, पर इंटरनेशनल में जब आता है तब पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें। कभी अच्छा खेले वाइट ज़्यादा थे जी। तो इन सभी को हम दोनों क्रिकेट फैंस की तरफ से हैप्पी बर्थडे और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस आज इतना ही। कल कोई समाचार या न्यूजीलैंड के मैच का रिव्यू लेके आएंगे।
तो जुड़े रहिए हमसे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके मित्रों के साथ जो क्रिकेट प्रेमी हैं दूसरे उनके साथ शेयर कीजिए। कल फिर से मिलेंगे, तब तक आप सबको हम दोनों की तरफ से नमस्कार, शुभ रात्रि और बाय बाय।